नमस्कार साथियों, हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं पत्रकार राम त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप चौंक रहे होंगे कि आखिर आज मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूं। कारण यह है कि साथियों, आप में से ही कुछ सक्रिय साथियों ने, कुछ जानकारों ने मुझसे संपर्क करके मुझे मेल करके कहा कि यूट्यूब चलाने वाला, यूट्यूब का संचालक, उसका नाम तो कम से कम पता ही होना चाहिए ऑडियंस को। मैंने कहा बात तो सही है। पत्रकारिता के अंदर में किसी को ब्लैकमेल करना या स्तुति गान मेरा पत्रकारिता का हिस्सा नहीं रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि राजनीतिक शोर खेल में समाज के कई महत्वपूर्ण, कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा, आम सहमति या एक आपस में परिचर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसा ही एक मुद्दा है सेक्स रेशियो का। दिल्ली सरकार की लेटेस्ट 2023 की एनुअल रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वे काफ़ी हमें चौंकाते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा नज़रिया औरतों के प्रति वही रूढ़िवादी अभी तक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में किस कदर हर साल कम होती जा रही है। बराबर आने की बात तो छोड़ दीजिए, ऊंची जाने की बात भी छोड़ दीजिए, लगातार कम हो रही है। 2023 में प्रति 1000 मेल प्रति 1000 पुरुषों के बीच में जो महिलाएं हैं वह है 922। और ये आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, लगातार गिर रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण और देखिए। पिछले से पिछले साल यानी कि 2022 के अंदर ये रेशियो था प्रति 1000 पुरुषों के बीच में 929 महिलाएं। जरा तीसरे साल में भी आ जाइए। तीसरे साल में आपको पता लगेगा 2021 के अंदर प्रति 1000 के अंदर महिलाओं की संख्या थी 932। उससे एक साल पहले यानी कि 2000 के अंदर ये रेशियो बैठता है 933। गजब, कुछ नहीं लगता। पिछले 4 साल का ही अगर देखें आंकड़ा, तो जो सरकारी आंकड़ा है, जो जन्म और मृत्यु स्टेशन के बाद की रिपोर्ट जो आती है उसके आधार पर ये एनुअल डाटा निकला है। 2020 के अंदर देखिए 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये घटता घटता आज आ गया है 922। सवाल ये उठता है कि ये क्यों? क्योंकि ये कहना कि अशिक्षित महिलाएं हैं उस कारण हो रहा है, शिक्षित समाज नहीं है। हाँ, ये कारण हो सकता है, मगर तमाम स्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण नहीं है। क्योंकि उसका कारण है कि चौथी संतान या उससे अधिक बच्चों को जन्म देने वाली जो औरतें हैं, उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नजर आएंगी। 43.84% मैट्रिक पास महिलाएं हैं, मतलब ग्रेजुएशन से कम, जिनकी चौथी या उससे अधिक संतानें हैं। जिस अनपढ़ या अशिक्षित समाज की हम बात करते हैं, उस अनपढ़ और अशिक्षित समाज की महिलाओं का देख लें जो 4 या उससे अधिक संतानें जिनकी हुई है, उनका रेशियो है 18.95, 18.95%। यानी कि सीधे सीधा आप ये नहीं कह सकते कि जो अशिक्षित है उन्हीं के यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, इसमें ग्रेजुएट भी हैं। ग्रेजुएट और उससे ऊपर की शिक्षा हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या है 7.9%, यानी कि लगभग 8%। यानी कि 8% वह महिलाएं भी हैं। इसलिए बहुत आसान होता है कि हम ये बोल देते हैं कि यह शिक्षा है, बेरोजगारी है और तमाम चीज़ें। बेशक ये कारण हैं, लेकिन हम फिर ये भूल जाते हैं कि आज के समय के अंदर भी जहाँ 21वीं सदी, कंप्यूटर युग और तमाम तरह का हम विकास की बातें करते हैं और पहुँचे भी हैं, ऐसा नहीं है, बातें नहीं करते, उसके बावजूद हमारा ये हाल है। उसके बावजूद हमारे यहाँ मेल रेशियो के अंदर इतना अंतर कि महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। अभी नहीं देखिए, ये जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटी बिटियाएं पढ़ रही हैं, इनकी उमंगें हैं, तरंगे हैं, इनका क्या दोष है? लेकिन है एक कारण, हमारी सामाजिक बनावट, पितृसत्तात्मक मैन ओरिएंटेड सोसाइटी जो है, उसके अंदर
बेटी होती है तो हमारे घरों का वातावरण अपने ही आसपास देख लीजिए किस तरह का होता है, और बेटा होता है तो किस तरह का होता है। बेटी के पालन पोषण के साथ ऐसा लगता है इस तरह का सामाजिक ढांचा बना दिया गया है कि हर एक माँ बाप को ये लगता है कि अरे हमने क्या कसूर कर दिया, ऐसे क्या हमसे अन्याय हो गया, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति आपको उस तरह से नहीं मिल पा रही है। तमाम तरह की रूढ़ियाँ, तमाम तरह के और जो धारणाएं हैं वे अभी भी हावी हैं। घोषित रूप से भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, कोई मामले नहीं पकड़ में आ रहे होंगे। हाँ? बेशक बेशक हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, लेकिन हर साल लगातार भगवान की यही मर्जी हो, ये कुछ अटपटी बात लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारी अपनी व्यक्तिगत, हमारे समाज की पीड़ा, मवाद है ये। हमें कहीं ना कहीं इन सब बातों पर एक आपस में ही चर्चा करनी होगी कि आखिर क्यों और किन कारणों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चर्चा होनी चाहिए आपस के अंदर। उसका कारण यह है कि अगर हम चर्चा ये नहीं करेंगे तो ये समाज के अंदर जो असंतुलन है, ये समाज के अंदर जो एक भारी अंतर आ गया मेल फीमेल के अंदर, इसके कितने खतरनाक रिपरकशन होंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग मानते भी हैं कि हाँ ऐसा है, मगर प्रैक्टिकल में कहीं कुछ नहीं है। आखिर क्यों?